और रायपुर से बड़ी खबर है, जहां पर छत्तीसगढ़ में बढ़ते धर्मांतरण पर डिप्टी सीएम का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बस्तर सरगुजा ने धर्मांतरण का ज्यादा दंश झेला है, प्रलोभन देकर उनका धर्मांतरण किया जाता है, बात कही है डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने। उन्होंने कहा कि नए एक्ट की तैयारी हो गई है, विधानसभा में धर्मांतरण को लेकर कानून बनाएंगे, कानून बनाकर धर्मांतरण पर अंकुश लगाएंगे। दुर्ग बलरामपुर में झंडा विवाद पर बोले हैं विजय शर्मा। बलरामपुर में 2 नाबालिग समेत 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। अब छत्तीसगढ़ में धर्म परिवर्तन पर लगेगी लगाम। सरकार बनाएगी सख्त कानून, बंद होगा धर्म का धंधा। धर्म परिवर्तन कराने वाले गैंग की उड़ी नींद। जी हां, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा, एक के बाद एक प्रदेश के अलग अलग इलाकों से धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं, उससे रोकने के लिए सख्त कानून की जरूरत आन पड़ी है। दरअसल छत्तीसगढ़ में लगातार धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। एक दिन पहले ही बालोद में गुंडरदेही के चैनगंज में धर्मांतरण के लिए आयोजित किए गए प्रार्थना सभा की शिकायत पर मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे रुकाया। इसके बाद धर्मांतरण के आरोप में 22 लोगों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई, जिसमें 8 पुरुष 14 महिलाएं शामिल थी। इनमें से 8 आरोपियों को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस तरह का मामला जांजगीर चांपा से भी सामने आया। यहाँ नवागढ़ क्षेत्र के गोधना गांव में धर्मांतरण कराने के दौरान हिंदू संगठनों के लोग पुलिस के साथ पहुंचे और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इधर दंतेवाड़ा के टिकनपाल में एक परिवार के धर्मांतरण से नाराज ग्रामीणों ने उन्हें गांव से निकाल दिया। वहीं अंतागढ़ के कोयलीबेड़ा ब्लॉक के सुलंगी गांव में तो धर्मांतरण के खिलाफ ग्रामीणों का आक्रोश खुलकर सामने आ गया। ग्रामीणों का आरोप है कि बीमारी के इलाज और आर्थिक सहयोग के नाम पर भोले भाले आदिवासियों को लगातार बहलाकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। जिसका विरोध करते हुए ग्रामीणों ने गाँव में पादरी और ईसाई गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का बोर्ड भी लगा दिया है। तो वहीं आंचला परिवार के 3 सदस्यों की घर वापसी भी कराई गई। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के इन हालातों को देखते हुए धार्मिक स्वतंत्रता कानून में बदलाव की मांग लगातार की जा रही थी। ऐसे में अब छत्तीसगढ़ सरकार धर्मांतरण के खिलाफ नए कानून लाने की तैयारी में है। इस कानून के आने के बाद छत्तीसगढ़ में अब किसी एक धर्म से दूसरे धर्म में जाना आसान नहीं होगा। धर्म परिवर्तन से 60 दिन पहले जानकारी देनी होगी। पूरी प्रक्रिया और नियम कानून का पालन करने के बाद धर्म बदला जा सकेगा। छत्तीसगढ़ सरकार नया धार्मिक स्वतंत्रता कानून बनाने जा रही है। नियमों का उल्लंघन या जबरिया धर्म परिवर्तन पर जेल के साथ कड़ी सजा का प्रावधान रखा गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने नए कानून के लिए 9 राज्यों के अधिनियम की स्टडी की। गृह मंत्री विजय शर्मा ने 52 मीटिंग लेकर मसौदा तैयार करवाया। 5 पेज के ड्राफ्ट में 17 महत्वपूर्ण बिंदु शामिल किए गए। इसमें प्रलोभन या दबाव देकर धर्म बदलने पर सख्त सजा का प्रावधान रहेगा। संशोधित धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम विधानसभा की शीतकालीन सत्र में पारित हो सकता है। धर्मांतरण के विषयों पर समाज में बड़ा विभेद हो जाता है और इसका दंश सर्वाधिक बस्तर और सरगुजा क्षेत्र ने झेला भी है। धर्मांतरण में व्यक्ति अंदर से बदलता है और खड़े खड़े ही पराया सारे समाज के लिए हो जाता है, और इसलिए प्रलोभन देकर, धमकी करके, किसी तरीके से बहला फुसलाकर धर्मांतरण की प्रक्रिया को समाप्त होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में 1968 का धर्म स्वतंत्र अधिनियम लागू है। नए एक्ट की तैयारी हो गई है और आगामी विधानसभा सत्र में नया एक्ट लेकर के आएंगे। उसके बाद मैं सोचता हूं कि पुलिस पर कानूनी प्रावधान ही होंगे पुलिस के पास कार्यवाहियों के लिए, और इन सब बातों में अंकुश भी काफी हद तक लग पाएगा। इधर विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी सरकार में धर्मांतरण के मामले अधिक बढ़े। राज्य सरकार बढ़ते मामलों पर लगाम नहीं लगा पा रही। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसा कि डबल इंजन सरकार होने के बावजूद अब तक कानून नहीं बन पाया। मैं तो हमेशा कहता हूं कि आप लिस्ट निकाल लो, रमन सिंह के शासनकाल में कितने चर्च बने और हमारे 5 साल में कितने बने, वो तुलना कर लो। सरकार आपकी है और धर्मांतरण की कार्रवाई सरकार आपकी है। दुर्ग में हो रहा है, रायपुर में हो रहा है, और तो और कवर्धा में हो रहा है। अब कर क्या रहे हैं? आपसे वो भी नहीं संभल रहा है। बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने धर्मांतरण के मुद्दे पर ईसाई समुदाय और हिंदू संगठनों के बीच लगातार बढ़ते विवाद के चलते धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक बना रही है, ताकि छत्तीसगढ़ का धार्मिक और सामाजिक सौहार्द बना रहे।
अब देखना होगा कि नया धार्मिक स्वतंत्रता कानून कब लागू होगा और ये कितना धर्मांतरण के मामलों पर अंकुश लगा पाता है। टीम न्यूज़ स्टेट।